नमस्ते दोस्तों, आरएस प्रीलिम्स 2023 में आपका स्वागत है। जो 13 दिन की सीरीज़ है उसमें हम भूगोल वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। तो जियोग्राफी, सबसे पहले हम भारत का भूगोल देख लेते हैं। उसमें जनजातियाँ में दोस्तों हमने बहुत बार बताया है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। तो बिरहोर जो झारखंड की जनजाति है, उसके बाद में भूटिया, सिक्किम, देखिए भूटिया जनजाति है, ये आ सकता है। उसके बाद में टोडा तमिलनाडु, ये भी सम्मिलित करने की आ सकती है हर बार। मतलब जो भी पीसीएस उधर बिहार यूपी के अंदर जो पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं स्टेट पीसीएस, उसमें बहुत बार टोडा भूटिया के बारे में पूछा जाता है, तो आरएस प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में सेंटिलिनीज अंडमान निकोबार की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में कथन और कारण, तो भारत के पूछ रहा है कि भारत के पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती। यह तो सत्य है कि पश्चिमी भारत की जो नदियां हैं डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अब क्या है, वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं। तो दोनों ही सत्य हैं कि वह कठोर प्रवाह क्षेत्रों और अपेक्षाकृत कठोर चट्टानी जो पठारी क्षेत्र है उनसे होकर प्रवाहित होते हैं। तो कथन और व्याख्या दोनों ही सही है। उसके बाद में क्या, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है, तो ये तो करती है। तो अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है कितने किलोमीटर है, तो यह है 3323 किलोमीटर है। अब देखिए दोस्तों, दक्षिणी भारत की नदियाँ वृक्षाकार अपतंत्र बनाती हैं, तो ये भी आ सकता है कि दक्षिणी भारत की नदियाँ किस प्रकार का अपतंत्र बनाती हैं, तो वृक्षाकार बनाती हैं। अब अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, यह आ सकता है कि अभ्रक उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, तो ये नहीं पाया जाता है। तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश। अब राष्ट्रीय जलमार्ग, क्या क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक इलाहाबाद और हल्दिया से जोड़ता है, ये भी आ सकता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक किसे जोड़ता है, तो इलाहाबाद और हल्दिया को आपस में जोड़ता है। अब है कि विश्व का भूगोल, क्या दोस्तों कि विश्व का भूगोल, तो इसमें स्टेपीज नामक शीतोष्णीय घास कौन से मैदानों में पाई जाती हैं, तो यूरेशिया में पाई जाती हैं। तो स्टेपीज नामक शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो पूछ सकता है कि पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, तो यूरेशिया क्षेत्र में स्टेपीज पाया जाता है। कि समस्त विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी का लगभग 71% भाग इसी में विस्तारित है। क्या समुद्र का जो विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है पृथ्वी का लगभग 71% है, ठीक है। अब क्या ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है, ये भी ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे अधिक आता है, ऐसा आ सकता है, तो यह सत्य हो जाएगा, सबसे कम होता है। अब क्या प्रचलित उष्णकटिबंधीय तूफान, तो विली विलीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, हरिकेन अमेरिका के अंदर है, टाइफून चीन में है, बिगीज फिलीपींस। ये जो है 3 या 4 प्रकार के हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो देख लेना अच्छे से। विली विलीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हरिकेन अमेरिका के अंदर, टाइफून चीन में और बिगीज फिलीपींस में है। अब उत्तरी अटलांटिक महासागर का विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री जलमार्ग है, ऐसा भी आ सकता है कि विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर। अब तांबा के मामले में जापान लगभग आत्मनिर्भर है, पूछा है कि कौन सा देश तांबे के लिए सबसे आत्मनिर्भर है, तो जापान है। अब दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीय देश कौन सा है, तो पाकिस्तान है। क्या दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीय देश पाकिस्तान है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।